Assalamu alaikum. This is Javeria AI Wali from Rehan School Teachers Training Institute, Batch 24 Level 1 and this is my channel The Wisdom Talk. आज हमारे साथ एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, उमर अफजल हेल्थ वाला। ये रेहान स्कूल में एज अ फैसिलिटेटर एंड इंटर्न्स काम कर रहे हैं और इन्होंने रेहान स्कूल से बहुत कुछ सीखा है जो कि ये माशाल्लाह से सिखा भी रहे हैं। तो आज हम इनकी एक्सपीरियंस और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे इनसे। और जी उमर, वेलकम टू आवर चैनल। यस उमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपका क्या क्वेश्चन था? जी, आप सबसे पहले अपना तारुफ हमारे नाजरीन को करवाइए। Okay, so hello everyone, this is from School campus, level batch 4, and I am जी उमर। Okay, so my name is Umar Azhar and I am at campus, level batch 4, and I आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी, अभी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा उमर, आपके बारे में जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आप अपनी तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे? ओके, सो मुझे मैंने भी 7th क्लास तक पढ़ा हुआ है, फिर देन मैंने मास्टर ज्वाइन कर लिया था और फिर मैंने अपना लेवल 1 किया, फाउंडेशन कंप्लीट किया और अब मैं अपनी लेवल 1 मेरी एजुकेशन को ज़्यादा बहुत खूब। हर तालीमी सफ़र में इंसान को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आपको रेहान इस एआई स्कूल में इंटर्नशिप का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटर्नशिप में सबसे पहले तो सर मनोज हमारे साथ होती थी, जिसके अलावा हमें योगा वगैरह सिखाते थे, उसकी मैंने मतलब इंटर्नशिप की थी और अभी मैं कर रहा हूँ रिसेंटली इंटर्नशिप कर रहा हूँ टीचर ट्रेनिंग बैच 24 में एंड ज़्यादा इंटर्नशिप नहीं की, बस 2 की हैं। सर मनोज वाली मैंने 2 टाइम की थी, पहली मैंने फाउंडेशन लेवल में, सेकंड में लेवल 1 में। बिकॉज जो फाउंडेशन लेवल चीज़ें वो लेवल में एक्सेप्ट नहीं होती, जैसे कि मेरे लेवल फाउंडेशन लेवल में तो 30 इंटरव्यूज थे, पर लेवल 1 मुझे वापस से करने पड़ रहे हैं और अभी मेरे 25 हो। ओके, ये काफ़ी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है और बहुत हौसला अफ़ज़ा बात भी है। अच्छा, एज़ अ इंटर्न आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उनको प्रॉपर तरीके से लेकर चल पा रहे हैं या उसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आई हैव सम प्रॉब्लम्स के जब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। फर्स्टली तो ऐसे ही होता है कि मेरे जोन के ऊपर ना एक अजीब सी लिमिट है कि मतलब मैं दिन में ना थोड़ी देर के लिए, मतलब दिन में शायद 6 आवर्स या 5 आवर्स तक ना मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं बार बार मीटिंग लीव करके ज्वाइन नहीं कर सकता। और मुझे रात को मसला आता है बिकॉज तब मेरी बैच की मीटिंग होती है, फिर मेरी इंटर्नशिप उसी के अंदर मीटिंग होती है, तो मुझे वहाँ पर जो मेरी बैच की क्लासेस के ना हमारे को प्रीमियम नहीं है जूम का, तो हमें
2 बार ही मैंने मीटिंग लीव करके ज्वाइन करनी पड़ती है। एंड देन जब मैं वो रिकॉर्डिंग जब किसी दिन मेरा इंटरनेट ना ठीक हो तो 3-4 बार ही हो जाती है, जिससे ना मेरी लिमिट खत्म हो जाती है एंड आई एम नॉट जॉइन एंड एबल टू जॉइन द बैच क्लास। तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं और अभी मैंने इसको फिक्स करने की कोशिश की है, हो तो गया है थोड़ा बहुत फिक्स, कॉन्टैक्ट किया है। एंड अदर थिंग ये है कि मेरा यहाँ पर इंटरनेट नहीं ज़्यादा अच्छा चलता, अभी मेरा इंटरनेट ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि बारिश होती है बहुत दिन, और अभी लास्ट वीक चल रहा है तो मेरे पास बहुत सारे टास्क भी चेक करने वाले हैं, तो बहुत सारी है मेरे साथ जिम्मेदारियाँ। और अभी तो मुझे रिपोर्ट भी बनानी है और रिपोर्ट बनाने में मुझे नहीं आती है। उस दिन मेरी मीटिंग थी सैटरडे वाले दिन, वो भी मेरी लीव हो गई थी। जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आप की एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सफ़र को मौसर तरीके से लेकर चलेंगे और हम आपकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं इसमें आगे चलने के लिए, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप अपने सारे टास्क, अपनी सारी ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस रोल का सबसे पसंदीदा हिस्सा आपको क्या लगता है? इंटर्नशिप का अगर रोल देखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है वो है कि वी आर लर्न मैनी थिंग्स। अब जैसे कि हम इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखते हैं। फर्स्टली जैसे कि हम सीखते हैं कि हम जैसे मेरे सर में उसके मैं मेडिटेशन सीखी थी, मेडिटेशन स्टेप सीखे थे, मेडिटेशन के बारे में जाना था, वो एक स्किल हो गई। उसके अलावा मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ, उसके अलावा अपने टाइम मैनेजमेंट एंड टास्क चेकिंग एंड अदर थिंग करते हैं। जी बिल्कुल, आप सिर्फ़ अपने ही टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ़ अपनी ही इंटर्नशिप का हिस्सा नहीं हैं, आप दूसरों के लिए एक मोटिवेशन हैं और इंस्पायरेशन हैं सीखने के हिसाब से। अच्छा, दूसरों की इस सफ़र में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है डेली बेसिस पे? ज़्यादा नहीं करना पड़ता, कभी इंटरनेट चला जाए तब प्रॉब्लम आती है या फिर कभी और भी प्रॉब्लम आती है। इंटरनेट की ज़्यादा प्रॉब्लम। ओके, जो स्टूडेंट्स पढ़ने में दिलचस्पी खो देते हैं, उन्हें आप कैसे मोटिवेट करते हैं? पढ़ने में मतलब कि अपने टास्क करने में जिनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? आई थिंक सो कि शुरू-शुरू में किसी का इंटरेस्ट नहीं जाता बिकॉज़ शुरू-शुरू में वो फास्ट-फास्ट टास्क कर रहा होता है कि इसके बाद कुछ नया आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। पर द थिंग इज़ सेम बिकॉज़ इतने सारे टास्क हैं, ये सारे हमें परफेक्ट बनाने के लिए देते हैं कि हम टास्क में परफेक्ट हो जाएँ। पर परफेक्ट जब बच्चे अपने आप को बनाते हैं, ये हो जाता है कि वो कभी सोचते हैं कि यार मैंने इतने सारे सीख तो लिया है, वो सीखने का क्या फ़ायदा? एंड वो ये करते हैं कि वो छोड़ देते हैं, वो नहीं करते हैं। तो उसको मोटिवेट करने की सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि हम उनको पहले तो प्यार से समझाएं, और नेक्स्ट चीज़ हम उनको एक चीज़ कहें कि आपके पास 3 मंथ्स है टोटल, आपने 3 मंथ्स में इसको कंप्लीट करना है एंड देन यू आर इन लेवल 1, या फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप फाउंडेशन खत्म कर देंगे तो इसके चक्करों में बच्चे फिर मोटिवेट होते हैं, लेवल 1 में जाएंगे। लेवल 1 में तो बहुत कुछ होता है, इंटरव्यू से हम लेवल 1 के बच्चों के साथ करते हैं तो बहुत लेवल 1 में जाना चाहते हैं तो उस वजह से टास्क जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि लेवल 1 में आप चले जाएं।
यही बात है, इस तरह ही हम मोटिवेट कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग कि हम उनको एक तरीके से, हम अगर कोई बच्चा कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी है तो हम उसको मतलब एक ये चीज़ कह सकते हैं, अगर आप अपने टास्क नहीं करते तो हम आपको मतलब हाँ स्कूल आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको हाँ स्कूल आपके साथ मदद नहीं करेगा, तो बच्चा डर के ना खुद ब खुद टास्क करने लग जाता है। जो बच्चा मतलब बिल्कुल भी नहीं करता, वो मतलब करना ही नहीं चाहता, उसके ऊपर हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, बहुत अच्छी सोच है। हौसला अफ़ज़ाई के साथ-साथ सख्ती भी करनी पड़ती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, रेहान एआई स्कूल ने आपकी सोच में क्या तब्दीली पैदा की है? पहली तब्दीली तो ये पैदा की कि हम सिर्फ मतलब डिग्रीज हासिल करके हम कोई मतलब हम एजुकेशन जो है उसकी, अगर एजुकेशन हमारे पास नहीं होती, पहले हम ये सोचते थे अगर एजुकेशन नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट रेहान स्कूल ने चेंज किया। उन्होंने कहा कि चाहे अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है पर भी आप अपने आप को स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आप कर भी सकते हैं। एंड यही बात है कि वो मतलब है। बिल्कुल, तालीम का असल मकसद भी सोच को बेहतर बनाना होता है। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा कौन से एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, क्लाउड करता हूँ। एंड बहुत सारे टूल हर दिन में जो जो मतलब मेरे लिए हो, जैसे कि मैं अभी चैट जीपीटी क्लाउड यूज़ करता हूँ, परप्लेक्सिटी, उसके बाद को पायलट एआई सेशंस के लिए सारे, उसके बाद जेमिनाई भी एआई सेशन के लिए, ओलानी भी एआई सेशंस के लिए अलग अलग मैं उनकी वीडियोस बनाती हूँ एंड अदर थिंग। एंड उसके अलावा मैं यूज़ कर लेता हूँ लॉन्ग कैट, जो वीडियो जनरेटिंग के लिए अच्छा है टूल है फॉर फ्री, उसको यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, एआई की स्किल्स आज के दौर की ज़रूरत बन चुकी हैं। आप अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप की ज़िम्मेदारियों में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं? जी वो क्या क्वेश्चन है? आप अपनी एजुकेशन को और इंटर्नशिप को कैसे बैलेंस करते हैं? अ, जो मतलब ओके, सो मतलब जो चीज़ है कि हम एजुकेशन और इंटर्नशिप दोनों एक ही है। बस मैं ये कर रहा हूँ कि जो इंटर्नशिप से मैं अपनी और नॉलेज इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो इसकी ना कोई बैलेंस की बात नहीं है। जी, आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, आपके नज़दीक एक अच्छे फैसिलिटेटर, एक अच्छे इंटर्न की सबसे अहम खूबी क्या होनी चाहिए? एक अच्छे फैसिलिटेटर की तो एक जो अच्छा फैसिलिटेटर हो, मतलब अब जैसे कि आपको तो पता है कि कुछ फैसिलिटेटर ऐसे होते हैं कि लाइक वो काम नहीं करते, पर मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अच्छा जो फैसिलिटेटर है एंड वो होता है कि जो मतलब आपको एक हमेशा गाइड के लिए खड़ा हो, मतलब अब कोई भी प्रॉब्लम हो वो सबसे पहले आपके सामने खुद खड़ा होकर कहे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप उनको ना भी बताएं पर फिर भी वो आपको कहेंगे आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है। एंड अंदर और नेक्स्ट चीज़ की मतलब
हिसाब से फॉलो लेकर रहे कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने ज़्यादा आपके ऊपर फोकस करें कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और मतलब अच्छे तरीके से समझाएं। वेरी नाइस उमर, ये तमाम खूबियाँ हर लीडर में, हर फैसिलिटेटर में, हर टीचर में लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ काम करते हुए आपने क्या सीखा? मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ तो मतलब मैंने काम ज़्यादा नहीं किया। मैंने जैसे कि हमने एक पेज बनाया था जिसके ऊपर हम मतलब लोगों को एंगेज करते थे स्कूल ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा मैं जाता था अपने कैंपस में लोगों को एंगेज करने के लिए और हाँ स्कूल ज्वाइन करने जाता था उनको कि हाँ स्कूल ज्वाइन करें, हाँ स्कूल के बारे में बताते थे हमारे। और दिस इज फन, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उन दिनों में। एंड उसके अलावा जो चीज़ है मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने काम किया हो, जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए अपने दोस्तों के साथ मिलके। कभी हमने जैसे कि हमारा वो था कि हमने साथ में प्रोजेक्ट बनाया था इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक का, एंड वी आर क्रिएट अ कूलर जिसके अंदर पानी नहीं डलता था, उस 4 पंखे थे। बट इम्प्रेसिव था। दूसरे स्टूडेंट से अच्छी कोशिश की है, और भी बहुत कुछ किया। माशाल्लाह, तो आपका वो प्रोजेक्ट कैसा रहा, कामयाब रहा? थर्ड आया था। जो फर्स्ट बच्चा आया था उसने बनाया था एक अ, वो बनाया था एक जैसे होता नहीं हमारा इकोसिस्टम, ओके उसके ओके। ऊपर उसने मतलब डिटेलिंग करके इकोसिस्टम के अंदर माशाल्लाह, आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला, और अगर आप थर्ड नंबर पे भी आए थे तो आपने बहुत अच्छी कोशिश की, माशाल्लाह। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को सवाल पूछने की हिम्मत कैसे देते हैं? सबसे पहले तो हम मतलब सिंपल चीज़ ये है कि अगर आप जैसे कि हमने अगर हम खुद मेडिट जैसा कि सिंपल ये है कि आपको तो पता है मेडिटेशन में अंदर हमें ना कुछ लोगों को पता होगा मेडिटेशन में जब हम मेडिटेशन करवा रहे होते हैं तो तब या मैं आपको मेडिटेशन में छोड़ता हूँ, मैं आपको ना कोई नॉर्मल मिसाल देता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ करवा रहे होते हैं, तो हमारे उसके ज़्यादा फोकस रहता है बिकॉज हम चाहते हैं कि हम लोगों को दिखाएं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं इस चीज़ के बारे में बिकॉज हम उसके बारे में बता रहे हैं। तब सिंपली ये करता है कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि वो ये करें कि वो ये करें कि अब वो बच्चों को पढ़ाएं, मतलब बच्चों को कहें कि वो पढ़ें। एंड तो बच्चे जब पढ़ेंगे मतलब बच्चों को पढ़ाएंगे, जब कोई बच्चे को पढ़ने की चीज़ आती है तो हम दूसरे बच्चों को कहते पढ़ाओ तो इट्स मतलब उनको पता होता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताना है, वरना क्लास में मेरी इंसल्ट हो गई एंड अदर थिंग। तो वो काम करता है और ज़्यादा जितना उसको आता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है ताकि बच्चे तरीके से समझा पाओ, तो इससे उसकी स्पीकिंग स्किल जो भी चीज़ करता है उसमें उसकी इम्प्रूवमेंट आती है। तो यही बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया आपने। आज की तालीम में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? आज के दौर में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है? टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा किरदार है, मतलब टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। फर्स्टली इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एंड अदर थिंग जो कंप्यूटर्स हैं, आपको तो पता है कि एआई आ चुका है एंड एआई को चलाने के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, ट्रेडिंग करने के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, कोई हमारा जो काम है उसको करने के लिए कंप्यूटर कंपलसरी है। एंड जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए अच्छा है। आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है उसके लिए कंप्यूटर अच्छा है। तो ये भी टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। अब के ज़माने में पहले जब होता था, पहले ये होता था कि अगर कोई बंदा मतलब अब किसी ने ये याद कर लिया कि सोच लेगा कि किसी बंदे ने एक तलवार याद कर ली, न्यू एक तलवार याद की, तो लोग मतलब पागल हो जाते थे कि यार उसने तो तलवार याद कर ली, जो अब उसको इसमें यूज करेंगे, इसमें पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। पर अब ये है कि अब हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतने इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई चीज़ न्यू लॉन्च होती है किसी जगह पर आती भी है तो हम उसको यूज़ नहीं करते, बिकॉज हम सोचते हैं कि यार जो पुरानी चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि ट्रेडिशनल स्टडी, लोग ट्रेडिशनल स्टडी क्यों ये बिजनेस खोले हुए हैं, तो वो लोग समझते हैं कि ट्रेडिशनल स्टडी ही सबसे मेन है, उसके अलावा कोई बंदा अगर ये नहीं करेगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। कुछ बंदे ये तक सोचते हैं। जी बिल्कुल, आज के दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, न्यू डिस्कवरीज़ आ रही हैं, तो इस वजह से हमारा इंटरेस्ट भी इसमें निस्बतन जो है वो फिर कम हो जाता है और हमें ये चीज़ें ज़्यादा हैरान नहीं करती हैं जैसे कि पहले दौर में हमारी हैरानी का सबब बनती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको किसने इंस्पायर किया? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? उमर, अपना माइक अनम्यूट करें। मैं ओके, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अभी आप बताइए। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अपने पूरी ज़िंदगी में मुझे अपने फादर ने इंस्पायर किया। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इंस्पायर करती है वो मेरे सेल्फ क्रिएटर्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, बिकॉज उनको चीज़ों पहली की हुई मुझे बताते हैं, सिखाते हैं और आई लर्न माई थिंग्स, इंस्पायर होता है। बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ किया और जैसे हमारी क्लास में लुकना है एंड उन्होंने क्या किया था कि जब छोटी थी तो ही उस वाली मिडिल क्लास क्या क्या नहीं किया उन्होंने, मतलब सबसे पहले तो उन्होंने मतलब तो उनको पहले उन्होंने पढ़े नहीं होते तो हम इतनी बड़ी थी, इतना मतलब उन्होंने स्टार्ट किया इतनी बड़ी थी तब, पर स्टार्ट किया उन्होंने मतलब चीज़ें सीखी करी तो फिर उनको जाके कोई सिला मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा सिला मिला। बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों की स्ट्रगल्स को बहुत डीपली देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। बहुत ही अच्छा माइंडसेट है आपका। थैंक यू सो मच उमर, आपने हमें आज ज्वाइन किया और हमारे इस इंटरव्यू का हिस्सा बने। आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और किसी नई कन्वर्सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।